श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। जैसा कि सभी को पता है कि नवरात्रि का प्यारा सा दिन आने वाला है, तो नवरात्रि के दिन में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और हमें पंडित जी ने कौन से उपाय बताए हैं जो हमें जरूर करना चाहिए। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर कि 25 लौंग का उपाय आप जरूर करिएगा नवरात्रों में। तो नवरात्रि में आप किसी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत ही लंबे टाइम से जो है आप चाहते तो हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, कोई व्यक्ति है बहुत दुखी है, परेशान है, कोशिश पर कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब रोजगार में भी पैसे लगाता है या कर्ज है, जो भी कुछ आपकी परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, तो उसके लिए आप यह उपाय जरूर करिएगा। और जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी से सुनकर इस उपाय को मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार नवरात्रि जो है 2025 में कब प्रारंभ हो रही है। तो नवरात्रि 2025 में जो है वो 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल को जो है वो खत्म हो रही, क्योंकि नवरात्रि इस बार 8 दिन का ही है। एक दिन जो है कोई ऐसा तिथि है जो एक ही दिन में 2 पड़ गया है, तो जिसकी वजह से 8 दिन की नवरात्रि है, लेकिन 9 दिन नवरात्रि को 9 दिन का ही माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी कथा में जो ये उपाय बताया इसको हमें कैसे करना। तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दुखी है, अगर मान लीजिए वो जितनी भी उम्र का है, मान लीजिए 50 साल का है, 25 साल का है, या 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, जितनी भी उम्र का वह आदमी है, जो व्यक्ति ये परेशान दुखी है, उसके लिए आपको क्या करना है, उतने लौंग लेने हैं आपको, उतने ही संख्या में, जितनी उसकी उम्र है उतनी आपको लौंग लेनी है। और फिर यहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, लोगों का पूछना हो जाता है कि माला, इसकी आपको माला बनानी है। तो अब माला कैसे बनाएंगे, कैसे धागे में बनाएंगे, ये लोग पूछते हैं। तो आप जो है लाल रंग के धागे में बनाइएगा, काले धागे में आपको माला नहीं बनानी है, तो लाल धागे में बनाएंगे। अब सुई का प्रयोग तो यहाँ करना नहीं, क्योंकि सुई तो अंदर जाएगी नहीं। तो आप माला बनाएंगे कैसे, तो आप क्या करिएगा, जो है फूल वाले लौंग जो अच्छे अच्छे होते हैं वो लौंग ले लीजिएगा, जितनी उनकी उम्र है उसी हिसाब से। मान लीजिए 50 के हैं तो 50, 25 के हैं तो 25, 20 के हैं, जितनी भी एज है आपके घर में उस व्यक्ति की, आप उतनी लौंग ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें गांठ लगा लगा कर डंडियों में आपको इस तरह से जो है माला बनानी है, जितने भी लौंग की माला आपको बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे, उस माले को लेकर उस व्यक्ति के हाथ से जो है स्पर्श करा देंगे। पहले हमें उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श कराना है जो आदमी परेशान है, और अगर वो आदमी खुद इस उपाय को कर रहा है तो स्पर्श कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माला वो खुद बना रहा है। तो अगर मतलब अगर आप मान लीजिए आप कर रहे हैं, उसकी माँ या बहन या कोई और कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति से उसको स्पर्श करा लीजिएगा। उसके बाद जो है वो माला हम क्या करेंगे, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही, नवरात्रों में हम माता की प्रतिमा रखते हैं, फोटो रखते हैं, जिसकी हम पूजा 9 दिन करते हैं, तो उनके ऊपर ले जाकर उस माले को पहना दीजिएगा। और वहाँ पर एक लंबी बाती वाली जो है वो देसी घी का दीपक जला लीजिएगा, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो व्यक्ति परेशान है कि यह दुख मुसीबत हमारे घर में है, इससे हमें जल्द से जल्द माता छुटकारा दिला दीजिए। माता रानी की कृपा से आपके इस जो भी परेशानी है वो बहुत ही जल्दी जो है खत्म हो जाएगी। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बताया कि यह बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही अच्छा है, इसको करने से जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो पंडित जी ने यहाँ पर जो दूसरा उपाय बताया है उसे हमें कैसे करना है। तो देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, लाल चंदन लेना है। लाल चंदन सूखा तो लेना है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और 3 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, तो हमें यहाँ पर 3 बेलपत्री लेनी है। अच्छी बेलपत्री लीजिएगा, 3 पत्तियों वाली।
उसके बाद आपको क्या करना है, इन 3 बेलपत्रियों पर जो है हम बिंदी लगाएंगे। तीनों बेलपत्रियों पर जो कुमकुम हमने लिया है, जो चंदन लिया है पानी मिलाकर, उससे हम तीनों बेलपत्रियों पर इस तरह से बिंदी लगाएंगे। पहले एक बेलपत्ती पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, तीनों बेलपत्तियों पर हम बिंदी पहले लगा लेंगे, तीनों पत्तियों पर। उसके बाद हमें क्या करना है, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए हम क्या करेंगे, इन तीनों बेलपत्तियों को जो है अपनी मनोकामना बोलते हुए माता को जो है यह चढ़ाएंगे। इन तीनों बेलपत्तियों को जो है ओम श्री नमः का स्मरण करते हुए माता को जो है वो चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। तो आपके घर में फोटो है, जैसे पूजा आपने की है तो आप वहां पर कर सकते हैं, या तो आप ये चीज मंदिर में भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ओम श्री नमः का स्मरण करते हुए पहली बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर दूसरी चढ़ाएंगे और फिर तीसरी चढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपके घर में देखिए पैसे से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी है, मान लीजिए कर्ज हो गया है, पैसा आपके पास आता तो है पर रुकता नहीं है, तुरंत जो है वो खर्च हो जाता है, रोजगार में प्रॉब्लम आ रही है, रोजगार चलता है ठप हो जाता है, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या है तो ये धन के लिए यह उपाय किया जाता है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो है माता लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा। तो यह उपाय आप करके जरूर देखिएगा। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आप ध्यान से सुनिए, चतुर्थी तिथि से, मतलब नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है उस दिन से लेकर आप नवमी तक के किसी भी दिन में यह उपाय कर सकते हैं। उसके पहले आपको इस उपाय को नहीं करना है। तो इस तरह से जो है पंडित जी ने अपनी कथा में यह 2 उपाय बताए थे जो मैंने आपको बताया नवरात्रि में आपको करना है अपनी परेशानियों के लिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।